ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी रात से जहाँ एक गलतफहमी दो जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देती है। सिसिली के एक छोटे से शहर में आसूंता पताने नाम की एक लड़की को लगता है कि उसके पड़ोस में रहने वाला विंचेंजो उसे किडनैप करने आया है। लेकिन सच तो ये था कि विंचेंजो की नजर किसी और पर थी और ये किडनैपिंग सिर्फ एक अजीब हादसा था। सिसिली के पुराने और सख्त समाज के रिवाजों के मुताबिक किसी लड़के के साथ रात बिताने के बाद एक औरत का सम्मान यानी कि उसकी इज्जत पूरी तरह खत्म हो जाती है और इसी पुरानी शर्त के तहत आसूंता विंचेंजो से कहती है कि अब उसे उससे शादी करनी होगी ताकि उसकी इज्जत बच सके। विंचेंजो शुरुआत में मीठी बातें करता है, आसूंता को अपने प्यार के जाल में फंसाता है और उसे लगने लगता है कि शायद उसका सपना पूरा हो गया है। लेकिन अगली ही सुबह विंचेंजो अपनी सूटकेस उठाता है और आसूंता को अकेला छोड़कर लंदन भाग जाता है। सम्मान के खत्म होने और धोखे के इस दाग के साथ आसूंता पूरे गांव में अकेली रह जाती है। उसके परिवार में कोई मर्द नहीं होता जो इस अपमान का बदला ले सके। ऐसे में समाज का ताना और उसकी बहनों का भविष्य दांव पर लग जाता है। तब आसूंता के हाथ में एक बंदूक, एक पासपोर्ट और इंग्लैंड का एक तरफा टिकट थमा दिया जाता है। उससे कहा जाता है कि जब तक वो विंचेंजो को मारकर अपना बदला नहीं लेती, वो अपना मुंह वापस नहीं दिखा सकती। आसूंता, जो कभी अपने घर से बाहर तक नहीं निकली थी, एक हाथ में गन और दूसरे हाथ में बदले का जुनून लिए इंग्लैंड के अनजान शहर में कदम रखती है। लेकिन क्या एक सीधी साधी सिसिलियन लड़की सच में किसी का खून कर पाएगी? ये फैसला उसे आगे चलकर एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। लंदन की ठंड और अनजान सड़कों पर कदम रखते ही आसूंता को समझ आता है कि ये लड़ाई सिर्फ विंचेंजो को ढूंढने की नहीं, बल्कि यहाँ सरवाइव करने की भी है। ना उसे अंग्रेजी बोलनी आती है और ना ही किसी का ठिकाना पता है। अपनी इज्जत और परिवार के बदले के जुनून में वो हर उस जगह भटकती है जहाँ इटालियन लोग काम करते हैं। हर एक इंसान से पूछते हुए वो आखिरकार विंचेंजो के रेस्टोरेंट तक पहुँच जाती है। लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि विंचेंजो तो छुट्टियों का बहाना लेकर शेफील्ड भाग चुका है। वो समझ जाती है कि विंचेंजो उससे डरकर छिप रहा है। अपने मकसद के पीछे पागल आसूंता शेफील्ड पहुंच जाती है और एक लोकल लड़के जॉन के साथ रुकती है। लेकिन उसकी मंजिल तो सिर्फ विंचेंजो है। एक दिन जब वो विंचेंजो को एक रग्बी मैच के दौरान ढूंढ निकालती है तो विंचेंजो उसे देखकर डर के मारे एक गाड़ी के आगे आने से बाल बाल बचता है। हॉस्पिटल के उस माहौल में आसूंता अपनी गन लेकर पहुंच जाती है। उसे लगता है कि आखिरकार आज उसकी नफरत को मंजिल मिल जाएगी और वो अपने परिवार का दाग धो सकेगी। लेकिन जब वो रूम में जाती है तो देखती है कि विंचेंजो की हालत पहले से ही खराब है। वहाँ दूसरे इटालियन लोग उसे एक झूठी खबर देते हैं कि विंचेंजो की निमोनिया की वजह से मौत हो गई है। वो विंचेंजो का सामान और बची हुई रकम आसूंता को थमा देते हैं। आसूंता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगर विंचेंजो मारा गया है तो वो अपने गांव वापस जाकर क्या बोलेगी? बिना बदला लिए वापस जाना उसके लिए जीते जी मरने बराबर होगा। आसूंता ये सोचकर टूट जाती है कि विंचेंजो मर चुका है और अब वो अपना बदला कभी नहीं ले पाएगी। तभी वहाँ मौजूद लोग उसे एडवाइस देते हैं कि अगर वो गांव वापस जाकर पुलिस के सामने झूठ बोल दे कि उसी ने विंचेंजो को मारा है तो उसे 2-3 साल की जेल होगी और उसकी इज्जत भी वापस आ जाएगी। आसूंता के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि इज्जत बचाने के लिए चाहे जो करना पड़े वो करेगी। इसी दौरान हॉस्पिटल में काम करने वाला एक आदमी फ्रैंक आसूंता की हिम्मत और खूबसूरती पर फिदा हो जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। आसूंता, जो सिर्फ एक सहारा और सम्मान चाहती थी, फ्रैंक से शादी के लिए राजी हो जाती है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब शादी के दिन से ठीक पहले एक डॉक्टर उसे फ्रैंक की सच्चाई बताता है। फ्रैंक असल में अलग ही पसंद रखने वाला इंसान है और ये शादी सिर्फ एक दिखावा थी। आसूंता को एहसास होता है कि हर कदम पर हर मर्द उसके साथ सिर्फ छल कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा शॉक तब लगता है जब आसूंता को पता चलता है कि विंचेंजो मरा नहीं था। वो हॉस्पिटल से भागकर एक अमीर डॉक्टर की वाइफ के पीछे छिप कर रह रहा था। आसूंता का खून खौल उठता है। अपनी इज्जत, धोखे और नफरत की आग में वो एक बार फिर पिस्तौल उठाती है और विंचेंजो को ढूंढते हुए डॉक्टर हॉपकिंस के घर पहुंच जाती है। जैसे ही विंचेंजो उसके सामने आता है, आसूंता बिना वक्त गवाए गोली चला देती है। लेकिन क्या गोली सही निशाने पर लगी या फिर इस बार भी किसी मासूम की जान दांव पर लग गई? लेकिन निशाना चूक गया। गोली विंचेंजो को लगने के बजाय डॉक्टर हॉपकिंस की वाइफ के पैरों में लग जाती है। धमाके और भगदड़ के बीच विंचेंजो डर के मारे चिल्लाने लगता है और डॉक्टर हॉपकिंस के सामने गिड़गिड़ाकर कहता है कि ये लड़की पागल है और उसे मारने आई है। आसूंता वहाँ से भागती नहीं बल्कि खुद पुलिस के सामने आकर चीख चीख कर कन्फेस करती है कि उसी ने विंचेंजो को गोली मारी है। वो चाहती है कि उसे अरेस्ट किया जाए ताकि उसके गाँव में सबको लगे कि उसने अपना बदला ले लिया है और परिवार का दाग धो दिया है।
लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हॉस्पिटल का एक सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर ऑसबॉर्न असुंता के जुनून और दुख को समझता है। वो उसे अरेस्ट होने से बचाकर सीधा लंदन एयरपोर्ट ले जाता है और एक तरफा टिकट देकर वापस इटली भेजने की कोशिश करता है। लेकिन असुंता के अंदर अब पुरानी डरपोक सिसिलियन लड़की बची ही नहीं थी। प्लेन में बैठने के बाद भी उसका दिमाग लंदन में ही अटका रहता है। उसे लगता है कि बिना किसी वजह के वापस लौटना उसकी हार होगी। असुंता इटली जाने के बजाय लंदन में ही रुकने का फैसला करती है। वो अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना चाहती है। वो अंग्रेजी सीखती है, कमर्शियल फोटोग्राफी का काम करती है और एक आजाद, मॉडर्न और आत्मनिर्भर औरत बन जाती है। उसका पहनावा, उसका कॉन्फिडेंस और उसकी सोच सब कुछ बदल जाते हैं। अब वो किसी मर्द के पीछे भागने वाली या इज्जत के नाम पर मरने वाली लड़की नहीं थी। लेकिन जब जिंदगी आगे बढ़ रही थी तभी विंचेंजो एक बार फिर उसके सामने आ खड़ा हुआ। क्या विंचेंजो अब उसकी नई आजादी को फिर से छीन लेगा? असुंता अब एक बदली हुई औरत थी। मॉडर्न कपड़े, छोटे बाल और आत्मनिर्भर ढंग से जीने वाली असुंता कमर्शियल फोटोग्राफी और रेस्टोरेंट में काम करके अपनी नई पहचान बना चुकी थी। अपनी पुरानी जिंदगी और गांव के सख्त रिवाजों को वो पीछे छोड़ चुकी थी। तभी एक शाम विंचेंजो उसे ढूंढते हुए उसके नए ठिकाने पर पहुंचता है। विंचेंजो अब पहले जैसा चालाक और रोब वाला मर्द नहीं रहा, बल्कि लंदन में जूतों का बिजनेस शुरू करके वापस सिसिली जाने के सपने देख रहा था। विंचेंजो असुंता के इस नए और स्टाइलिश रूप को देखकर दंग रह जाता है। उसके अंदर का पुराना मर्दाना अहंकार जाग उठता है और उसे लगता है कि असुंता अब भी उसकी ही अमानत है। दोनों एक बार फिर मिलते हैं, सड़कों पर घूमते हैं और एक रेस्टोरेंट में डांस भी करते हैं। विंचेंजो उस पर अपना पुराना हक जताने की कोशिश करता है और कहता है कि वो उससे शादी करने के लिए तैयार है। वो असुंता से वादा करने के लिए कहता है कि वो अपनी आजादी और अपना पास्ट हमेशा के लिए भूल जाएगी और सिसिली के कतानिया शहर में चलकर उसके साथ घर बसाएगी। विंचेंजो को लगता है कि असुंता पहले की तरह उसके प्यार में पागल होकर उसकी सारी शर्तें मान लेगी। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि ये वो अब पुरानी सिसिलियन लड़की नहीं है जिसे समाज के दाग से डराकर दबाया जा सके। असुंता विंचेंजो की बातों में आने का नाटक करती है। उसे लगने देती है कि वो जीत गया है। वो विंचेंजो के साथ चली जाती है और अपनी गन फेंककर उसे सिक्योर महसूस कराती है। विंचेंजो को लगता है कि वो असुंता से जीतकर उसे झुका चुका है और असुंता अब हमेशा के लिए उसके कब्जे में आ चुकी है। रात भर वो कतानिया में अपनी नई जिंदगी और असुंता की आजादी को छीनने के सपने देखता रहा और उस गुरूर में बहुत खुश हुआ। सुबह होते ही जब विंचेंजो उठा तो उसे पूरे कमरे में सन्नाटा मिला। असुंता वहाँ नहीं थी। विंचेंजो घबराकर बाहर भागता है और देखता है कि असुंता एक फेरी पर सवार होकर उससे दूर जा रही है, बिना किसी डर और बिना किसी पछतावे के। असुंता एक ऐसा कदम उठाती है जो विंचेंजो के सारे गुरूर को मिट्टी में मिला देता है। विंचेंजो किनारे पर खड़ा होकर चीखने चिल्लाने लगता है, उसे गालियां देता है और कहता है कि वो बिना इज्जत की औरत है। लेकिन असुंता के चेहरे पर अब सिर्फ एक मुस्कान और सुकून था। उसे समझ आ गया था कि आजादी किसी मर्द से शादी या बदले में नहीं, बल्कि खुद के दम पर जीने में है। जिस विंचेंजो के पीछे वो बंदूक उठाकर पूरे यूरोप में भटकती रही, आज वही विंचेंजो उसके सामने एक लाचार और छोटा आदमी बनकर रह गया था। असुंता ने उसके मर्द होने के पूरे गुरूर को आज कांच की तरह तोड़ दिया था। असुंता ने अपनी बंदूक और अपने पास्ट दोनों को पीछे छोड़ दिया था। सिसिली की सख्त परंपराओं और पुरुष प्रधान समाज की जंजीरों को तोड़कर वो स्विंगिंग लंदन की एक आजाद, आत्मनिर्भर और शक्तिशाली औरत बन चुकी थी। ये कहानी सिर्फ एक बदले की नहीं, बल्कि एक औरत के खुद को ढूंढने और अपनी शक्ति को पहचानने की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।